याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है, बिल्कुल मैं किसी की औकात है बोलने की कि वो कहे कि जन्नत नसीब होगा। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले आते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म गुरु पे आप पहुंचाएंगे इस्लाम के ऊपर। आप अपना रिबटन लाइएगा बात पूरी होने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है, मगर मैं कहना चाहता हूं मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे वो चुप सुई पटक सन्नाटा है, शांति चाहिए, उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला, नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात, नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए। क्या है ये कठमुल्ला? कठमुल्ला मतलब जिसके अंदर कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही ना हो, वो केवल लकीर का फकीर हो, वही जो काट का बन जाए। काट कठमुल्ला करता होता है, कोई काट की चीज होती है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स एंड रिजिड। तो एनी थॉट प्रोसेस जो एकदम फिक्स्ड एंड रिजिड हो जाए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, जो कहे चेंज हो भी नहीं सकता और भविष्य में होगा भी नहीं, वन एंड फाइनल इट इज बीन सेड। तो आप लोगों ने एक डिबेट की क्लिप देखी। यह डिबेट काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए डिबेट शोज लेकर आता रहूंगा जो अक्सर हमारे टीवी चैनलों में दिखाया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ हिस्सा बहुत ही फनी, कुछ इंफॉर्मेटिव और कुछ बड़ा ही क्रिटिसिज्म भरा होता है। तो मैं उन हिस्सों को आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। धर्म की और राजनीति का जो कॉकटेल बना दिया गया है, आचार्य अभी मुक्तरासुरन क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वहां दुर्घटना घट गई तो एक संत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, और जो बाबा बागेश्वर धाम, और उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मेरा छोटा भाई है। इस तरह का अनसाइंटिफिक बेहुदा बयान कोई व्यक्ति दे रहा है और उनको कह रहा है कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। लोगों ले जाऊं, महत्वपूर्ण ले जाऊं जी, ले जाओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए। याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है, बिल्कुल मैं किसी की औकात है बोलने की कि वो कहे कि जन्नत नशी होगा। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले आते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म गुरु पे आप पहुंचाएंगे इस्लाम के ऊपर। आप अपना रिबटन लाइएगा बात पूरी होने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है, मगर मैं कहना चाहता हूं मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे वो चुप सुई पटक सन्नाटा है, शांति चाहिए, उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला, नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात, नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए। हाफिज साहब, उसामा जी, अफजल गुरु, हालात का मारा। अब सुनिए, उनका जो आवेग दिखाई पड़ा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है, मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं साहब मैं नास्तिक हूं। यहां पर देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उस पर फिर जवाब लेते हैं। उसके बाद वो जरा ऑडियंस, एक्सटर्नल ऑडियंस, हमारे साथ बाहर से जुड़ी हुई जो ऑडियंस है उसके सवाल रेडी रखिएगा। देखिए, बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये जो शब्द है सर, इस पर बड़ा बीते दिनों विमर्श हुआ। क्या है ये कठमुल्ला? कठमुल्ला मतलब जिसके अंदर कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही ना हो, वो केवल लकीर का फकीर हो, वही जो काट का बन जाए। काट कठमुल्ला करता होता है, कोई काट की चीज होती है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स एंड रिजिड। तो एनी थॉट प्रोसेस जो एकदम फिक्स्ड एंड रिजिड हो जाए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, जो कहे चेंज हो भी नहीं सकता और भविष्य में होगा भी नहीं, वन एंड फाइनल इट इज बीन सेड, तो वो फिर तो इसलिए तो राहुल जी कह रहे थे कि अनिंद अपने को भी नहीं रखना चाहिए। नए विचारों और अच्छे विचारों के लिए, दूसरे की अच्छाई सीखने के लिए हमको भी खुला रहना। हमारे यहाँ जैसे कोई भी निंदा कर ले, जैसे मैंने इतने उदाहरण कई बार दिए कि कोरोना है, वायरस है, अगर दूसरी जगह करें सर तन से जुदा हो जाएगा, ये होता कठमुल्लापन, सुनना ही नहीं है। तो क्या आप किसी को चांटा नहीं मारते, मुंह से ही वो काम कर देते हैं, आपकी आंखों से बिजलियां निकलती हैं, ये वाले मीम्स क्यों बनते हैं आपको लेके? ये आपको कैसा लगता है जब आप कभी देखते होंगे सोशल मीडिया में ये, तो आपके दिमाग में क्या आता है? जरा ये प्ले कीजिए प्लीज।
अफ्रीका से आए थे मेरे भाई, वो डीएनए इधर उधर वो चला गया, मार्क्सो मैकाले का डीएनए, अब तो हर चीज सामने आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, उसका राष्ट्रपति ये कह रहा है। और मुझे याद आता है जब फर्स्ट हमारा 26 जनवरी 50 हुआ था, तो भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, अहमद सुकर्णो, और उन्होंने जब गंगा जल मांगा था तो पाकिस्तान वाले ने आपत्ति की थी, उन्होंने कहा था बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड आवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज आवर फोरफादर्स। तो आपने जिस तरह से दाढ़ी से तुलना कर दी है, मैं तो कह रहा हूं आप क्लीन शेव्ड हैं, उधर विपक्ष में बहुत सारे नेता क्लीन शेव्ड हैं।